नमस्कार दोस्तों, जय माँ भवानी शेरा वाली माता की जय हो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, सावधान, बहुत बड़ा धोखा होने वाला है आपके साथ। यह इंसान आपके साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाला है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल मजाक में लेने की भूल मत करिएगा, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, अब आपको सावधान हो जाना है इस इंसान से। उस इंसान के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो आपके साथ बड़ा धोखा करने की तैयारी कर रहा है और आप उन्हें अपना समझ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा लोगों को अपना समझकर धोखा खाए हैं। एक बार फिर से आप धोखा खाने वाले हैं। ऐसे में आप यदि इस धोखे से बचना चाहते हैं तो पहले ही सावधान हो जाएं। कुछ आपको ऐसी जानकारी देंगे जो आप इस इंसान के धोखे से बच सकते हैं। यह इंसान जो आपको धोखा देने वाला है, इनके जो चाल है वे विफल हो जाएंगे। कुछ ऐसी कीमती महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान उस व्यक्ति का साथ हमेशा देता है जिसका कर्म अच्छा होता है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसा ही आपके साथ होने वाला है, क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा धोखे खाए हैं और दोबारा आपको धोखा ना मिले, दोबारा आप दुखी ना हो, इसलिए भगवान आपको पहले ही सावधान कर रहे हैं, आपको उस धोखे से बचा रहे हैं। तभी शायद आज आप यह वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके साथ ऐसे ऐसे बड़े धोखे हुए हैं कि शायद ही कोई आपके बातों पर विश्वास करेगा। जी हाँ, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े धोखेबाजों को देखा है, जिन्हें आप अपना समझकर बैठे रहते हैं, वही आपका आस्तीन का सांप निकल जाता है। दोस्तों, यह बात आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। दोस्तों, बस अब आपको इस इंसान से बहुत सावधान रहना है और आपको इनकी किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना है। तो वह इंसान कौन है, आपको हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ही सही सुना। दोस्तों, यदि आज आप इस वीडियो को हल्के में लेंगे तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यह इंसान आपको बर्बाद करने की ही कोशिश कर रहा है। आपके साथ बड़ा ठगी करने वाला है, जिन पर आपको विश्वास नहीं होगा। आपके आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, ज़रूर यह बात सुनकर आप थोड़े से परेशान हुए होंगे कि आखिरकार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको धोखा देगा, क्योंकि देखा जाए दोस्तों तो आप भी कहीं न कहीं थोड़े अहंकारी भी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगता है कि भला आपको भला कोई धोखा दे के इतनी आसानी से कैसे जा सकता है। आपके साथ बुरा करने वाला भला बुरा कैसे कर सकता है। आपका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही कोई आपसे आगे बढ़ सकता है। यह सभी बातें आपके मन में कभी कभार ज़रूर आती होंगी। तो दोस्तों, आपको अब इन बातों को नज़रअंदाज करना होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बस यह इस इंसान के ऊपर ध्यान रखना होगा। इनकी किसी भी कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं करना होगा, नहीं तो आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे और यह सफाई के साथ निकल जाएगा और आप ही बुरे बन जाएंगे। दोस्तों, वह कौन सा इंसान है जो आप जैसे भोले भाले व्यक्ति से धोखा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें कि आप हमेशा जब भी धोखे के शिकार हुए हैं तो उनमें गलतियाँ आपकी ही ज़्यादा रही हैं, क्योंकि आपको उस इंसान के बारे में कहीं ना कहीं पता भी होता है और कहीं न कहीं आपको उनके ऊपर संदेह भी हो जाता है जब कोई आपके साथ धोखा करने वाला होता है। लेकिन फिर भी आप इन सब बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उन्हें आप अपना दिल से मान बैठते हैं।
आपने कई बार ऐसे लोगों के चक्कर में अपने काम को भी छोड़ा है जो आपको बाद में धोखा दिए हैं। कुछ ऐसे आपके सगे बने हुए थे जिनके चक्कर में आपने अपने ही घर वालों से बहुत खरी खोटी सुनी है, अपने किसी काम को बीच में ही छोड़ने के लिए। फिर भी उस व्यक्ति ने आपके ऊपर थोड़ा भी तरस नहीं खाया आपके साथ धोखा करने में। दोस्तों, आप देखा जाए तो पैसे के भूखे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। आपको ज़्यादा प्यार की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जितना आप लोगों का सम्मान देते हैं, बदले में आपको उतना ही सम्मान चाहिए होता है। आपके अंदर गुस्सा की भावना है, लेकिन यूं ही आप गुस्सा भी नहीं करते हैं। आप कभी किसी के बारे में गलत भी नहीं सोचते हैं। जब तक सामने वाला व्यक्ति आपके साथ हद से ज़्यादा यानी कि असीमित आपके साथ गलत करता है, तब कहीं न कहीं आपका गुस्सा फूटता है और आप उनके बारे में गलत चाहने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बाद में जब आपका गुस्सा शांत होता है, तो आप तो अपने दुश्मनों पर भी दया खा जाते हैं। आप कुछ ऐसे हैं, इसके बावजूद भी कोई आपके साथ धोखा करने वाला है, यह बहुत ही दुख की बात है। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के जातक बहुत ही ज़्यादा दुखों में अपना समय बिताए हैं। कुछ उनके जीवन की परिस्थितियाँ बुरी रही हैं, कभी कोई आर्थिक तंगी से परेशान रहा है, तो कोई धोखा खाया है, तो विद्यार्थी अपने मेहनत करके भी उतने खास परिणाम नहीं प्राप्त कर पाए हैं। दोस्तों, तरह तरह की समस्याएं इस राशि के जातकों को सदा ही बनी ही रहती हैं। लेकिन अब आपको इस इंसान के चाल विफल करने होंगे, तो आपको उसके बारे में बताएंगे तो आप स्वयं ही इनसे सावधान हो जाएंगे और यह जो धोखा आपके साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका हर एक चाल विफल हो जाएगा और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आइए उस इंसान के बारे में हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ भवानी माता शेरावाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी शेरावाली माता की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ भवानी माँ शेरावाली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। सदा ही सुख शांति आपको प्राप्त होंगी। जो भी आपके या आपके घर परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर बुरी नज़र रखता है, उनका सर्वनाश हो जाएगा। तो आप ऐसे में जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप जैसे इंसान को कौन सा वह दुर्भाग्य से व्यक्ति है जो धोखा देने जा रहा है, हीरे को वे खोने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कौन है जो हीरे की परख भी नहीं कर पा रहा है। यानी कि दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके जीवन में आप जैसा इंसान हो, वे तो उनके लिए हीरे के समान ही हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर कभी भी किसी के लिए छल की भावना, दुख दर्द धोखा देने की भावना रहती ही नहीं है। आप किसी से भी दोस्ती निस्वार्थ के साथ करते हैं, जबकि बदले में आपको स्वार्थ वाली ही दोस्ती प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, आइए हम उस इंसान के बारे में जानते हैं जो आपको धोखा देने की कोशिश करने वाला है। दोस्तों, यह इंसान जो है वे आपका कोई ऐसा खास व्यक्ति है जिन पर आप इस दौरान काफ़ी ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अचानक से आपके जीवन में आया है किसी काम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है कोई ऐसा आपका दोस्त हो जो आपको कोई फ़ायदे की बात बता रहा हो, लेकिन उसमें उसका स्वार्थ छुपा हो। आपको कोई दोस्त लालच दे सकता है, या फिर यदि आप ज़मीन जायदाद से जुड़ा कहीं पर कोई काम करते हैं, तो वहाँ पर कोई व्यक्ति आपके साथ धन का हानि करवाने के लिए धन के लालच में आकर आपके साथ धोखा कर सकता है। यहाँ पर आपको बहुत सतर्क व सजग रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आप अपने मन की बातों को
अपने जीवन के किसी ऐसे व्यक्ति को बताते हैं जिन्हें आप बहुत अपना करीबी समझ रहे हैं और उनसे हर एक बातें ही बता देते हैं। छोटी बड़ी कोई भी बातें आप उनसे नहीं छुपाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप धोखे के शिकार होने वाले हैं। आपकी कोई ऐसी बातें होंगी जो आप कभी नहीं चाहे होंगे कि आप और उनके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को पता चले, लेकिन असल में वो किसी तीसरे व्यक्ति को पता चलेगा आपका किसी के साथ वो व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करवाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको किसी अपने ही मित्र से या सगे संबंधी रिश्तेदारों से कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिन्हें सुनकर आपके आंखों से आंसू भी निकल पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही हैरानी में आ जाएंगे, क्योंकि जो बातें पता चलेंगी वे आपने कभी शायद ऐसा किया भी नहीं होगा। वह सभी बातें आपके लिए ही होंगी, मगर झूठी ही होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको सावधान रहना है। तो दोस्तों, बस आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। यदि आप हर किसी को हर एक बातें बता देते हैं तो आप अपने तक सीमित रखें। किसी के ऊपर भरोसा हद से ज़्यादा न करें। आप अपना चतुर बुद्धि का इस्तेमाल अब करें ताकि कोई भी आपको धोखा न दे सके। जिस भी व्यक्ति के ऊपर जिस भी तरीके का संदेह है, आपका संदेह सही हो सकता है, क्योंकि यूं ही किसी के ऊपर संदेह नहीं होता है। यह बात आप समझें। आपको प्यार में भी धोखे मिल सकते हैं, यह बात भी आपको ध्यान रखना होगा। जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं, हो सकता है कि उनका पार्टनर हाल ही में किसी और व्यक्ति की तरफ आकर्षित हुआ हो, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। किसी पर भी हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। यह जो समय है यह आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला है। जी हाँ, यदि आपके घर परिवार में किसी सदस्य के विवाह के बारे में कोई बात चल रही है तो आपको बता दें उस सदस्य के विवाह पर मुहर लगने वाला है। ऐसे में घर में खुशहाली हो जाएगी। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको एक के बाद एक कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को मिलती ही रहेगी। यह जो समय है इनमें आपको अपने संतान के तरफ से किसी खास सूचना से खुशी मिल सकती है। किसी सम्मान की प्राप्ति आपके संतान को हो सकती है, जिसके चलते आप अपने आप को काफ़ी गर्व महसूस करेंगे। यदि आप अपने आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हैं तो अब आपकी यह परेशानी दूर होने वाली है। आपको आपके बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, या फिर आप जिस भी तरह से पैसा कमाते हैं उनमें आपको तरक्की नज़र आएगी। अचानक आपके घर पर किसी नए मेहमान का आगमन का सूचना मिल सकता है, जिसके लिए आप काफ़ी व्यस्त रहेंगे और खर्चे भी कुछ बढ़ सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याओं पर भी ध्यान देना होगा, अन्यथा यह समस्या बाद में बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य में लापरवाही दिखाने से बचें, खुद डॉक्टर बनने से बचें। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छा मौका मिलने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके मन में किसी भी तरह का कोई नकारात्मक विचार है तो इससे समस्याएं आपकी और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। दोस्तों, इस दौरान आप यदि किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों इनमें परेशानियां आपको हो सकती हैं। आज आप यदि हड़बड़ी में निर्णय लेंगे तो बाद में इसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लें। इस दौरान जीवन साथी की सलाह आपके खूब काम आने वाली है, इसलिए जीवन साथी की हर बात को मजाक में या अनदेखा करने की भी गलती ना करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि आपके आसपास का ही कोई व्यक्ति आपको किसी बड़े मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर सकता है। दोस्तों, किसी भी मित्र के चक्कर में किसी भी वाद विवाद के मामलों में ना पड़ें, अन्यथा इसमें आप लंबा फंस सकते हैं। कोई भी काम सोच समझ कर करना आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, पैसों के मामलों में समय काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों को पैसों की कमी है तो उनकी पैसों की समस्याएं दूर होने वाली हैं, क्योंकि आपके व्यापार में वृद्धि होगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ समय मौज मस्ती में बिताने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको अपने परिवार वालों के साथ समय बिताकर काफ़ी खुशी प्राप्त होगी। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें किसी से कोई ऐसी बातें न करें जो बुरी लग सकती हो, या फिर अपने मन की बातें हर किसी से कहने से भी बचें, अन्यथा आपका ही नज़र अपने किस्मत पर लग सकता है। जो लोग नया वाहन की इच्छा रखते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आप अपने घर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं, जिससे आप बहुत खुश होंगे, घर परिवार के लोग भी खुश होंगे। दोस्तों, संतान को लेकर यदि आप कोई परेशानी में हैं, तो आपकी वह परेशानी जल्द ही किसी व्यक्ति की मदद से समाप्त हो पाएगी। दोस्तों, यदि आप अपने संतान को कोई जिम्मेदारी देंगे, तो आपका संतान उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएगा, आपका दिल जीत लेगा। आपको अपनी माताजी से कुछ काम को लेकर सलाह मशवरा करना पड़ सकता है, इससे आपका काम सफल होगा। दोस्तों, अब आप अपने खर्चों को एक बजट में लेकर चलें तो अच्छा होगा। आपकी आय तो सीमित रहेगी, लेकिन क्योंकि आपके अनावश्यक खर्च बढ़ने वाले हैं, जो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से भी बचें, क्योंकि लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं, आपको व्यर्थ के व्यक्ति समझ सकते हैं, आपकी बातों का कोई मतलब नहीं निकाल पाएगा। दोस्तों, इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम पर ध्यान लगाएं, क्योंकि यदि आप दूसरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे तो आपके काफ़ी सारे काम बीच में अटक सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, आपको यदि किसी मित्र या किसी करीबी या अपने परिवार के किसी सदस्य से कोई वादा किया है, तो अब आप अपने वादों को पूरा ज़रूर करें। दोस्तों, आपकी कोई लेन देन से संबंधित समस्या इस दौरान सुलझती हुई नजर आएगी, वह भी किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मदद से। आप अपने घर में कुछ सुख सुविधाओं की वस्तु की खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। आपके चारों ओर का वातावरण देखा जाए तो खुशनुमा रहने वाला है। आपको अपने संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, संतान या परिवार में किसी सदस्य को नई नौकरी मिलने का खुशियां मनाया जाएगा। यदि आपके घर में कोई ऐसा युवा है जो बेरोजगार है, तो उन्हें कोई नए रोजगार की अवसर की सूचना मिल सकती है। दोस्तों, आपके घर में किसी खास वजह से कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। इस दौरान आप अपने कामों को लेकर मनमर्जी न चलाएं, नहीं तो इससे कोई आपका अपना नाराज हो सकता है या बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, और आपको निभाना भी चाहिए। कोई भी जिम्मेदारियों में ढील न दें। वहीं कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में यदि तनाव की स्थिति बनी है, तो आप तनाव को कम करें, अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं, क्योंकि आपको एक साथ ही रहना है। तो ऐसे में आपको नाराज़ होने या तनाव में आने का कोई मतलब नहीं है। आप बस कुछ दिन के लिए अपने दोनों के लिए समय निकालें, कहीं घूमने फिरने अवश्य जाएं। इससे रिश्तों में प्रेम मधुरता बनी रहेगी। यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, तो वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। दोस्तों, यदि आप और आपके पति पत्नी के बीच अनबन चल रही है, तो बातचीत के ज़रिए समाप्त करने की कोशिश करें।
यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके सोच विचार से आप अपने जीवन में कुछ खास कर सकते हैं, जिनमें जीवन साथी के साथ आप कुछ ज़रूरी बातों पर चर्चा भी करेंगे। यह जो समय है, इनमें छोटे-छोटे नोक-झोंक भी सामने आएँगे, लेकिन आपसी प्रेम के बीच कोई नहीं आ पाएगा। इस दौरान यदि आप अपने संतान को किसी नए कोर्स या किसी नए क्लास में दाखिला दिलाने की सोच रहे हैं, तो आप यह काम ज़रूर कर पाएंगे। यह जो समय रहने वाला है, इनमें अपने आसपास के ऐसे लोगों से दूर रहना है जिनसे आपका विचार कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों से आपका कुछ वाद विवाद होने की भी संभावना है। आप अपने छोटे बच्चों के चक्कर में भी किसी से लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। यह जो समय है, इनमें जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों को दिल खोल कर निवेश करना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूरी कागजातों पर पूरा ध्यान दें। इस दौरान आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपका संतान यदि बड़ा है, यानी कि 18 से लेकर अन्य उम्र तक है, तो दोस्तों आपको उनकी संगति की ओर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके ही कुछ ऐसे मित्र हैं जो उनको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए अभी अपने संतान को संभाल लें, अन्यथा बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। वहीं दोस्तों इस दौरान आप अपने जीवन साथी के कुछ व्यवहार को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आपके कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसे में आप उनकी भावनाओं को समझें, उनके मन की बातों को समझें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे हैं जातकों की, तो इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो बाद में समस्याएं आपको हो सकती हैं। यदि आप अपने लव लाइफ में किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो वह किसी मित्र के बातचीत के जरिए समाप्त हो पाएगा। आपके जीवन साथी या आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आप दोनों को ही परेशान कर सकते हैं। दोस्तों वहीं कुछ लोग लव लाइफ में खूब मौज मस्ती करते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों इस दौरान यदि आप महिला हैं, तो दोस्तों आपको अपने लव पार्टनर के तरफ ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकता है। इसलिए आप स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाए रखें। अपने लव पार्टनर के सामने हमेशा अच्छे कपड़े अच्छे तरीके से रहें, ताकि उन्हें आप हमेशा आकर्षित करते रहें। दोस्तों यह जो समय है, इनमें यदि आपने पहले अपने लव पार्टनर को धन दिया था, तो अब आप उनसे अपना धन वापस ले सकते हैं या आपको मिल सकता है। यदि आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास उपहार खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने जेब का भी अवश्य ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों यह जो समय है, इनमें यदि आपके मन में किसी भी तरह की कोई बातें हैं, तो दिल खोल कर आप उनसे कहें, ताकि बाद में कोई समस्याएं आप दोनों के बीच ना उत्पन्न हो सके। दोस्तों आप अपने लव लाइफ की हर एक बातों को अपने लव पार्टनर के अलावा अन्य मित्रों से न कहें, नहीं तो यह बातें बाद में बहुत बड़ा चोट आपको पहुंचा सकती हैं। दोस्तों सब मिलाकर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा। आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। यह जो समय है, इनमें जो लोग शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं, उन लोगों को दिल खोल कर निवेश करना चाहिए। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो आप उसमें ज़रूरी कागजातों पर पूरा ध्यान दें। इस दौरान आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपका संतान यदि बड़ा है, यानी कि 18 से लेकर अन्य उम्र तक है, तो दोस्तों आपको उनकी संगति की ओर पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि उनके ही कुछ ऐसे मित्र हैं जो उनको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए अभी अपने संतान को संभाल लें, अन्यथा बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। वहीं दोस्तों इस दौरान आप अपने जीवन साथी के
कुछ व्यवहार को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं। आपके कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। ऐसे में आप उनकी भावनाओं को समझें, उनके मन की बातों को समझें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे हैं जातकों की, तो इस दौरान आप अपने लव लाइफ में कोई भी बड़ा जोखिम उठाने से बचें, नहीं तो बाद में समस्याएं आपको हो सकती हैं। यदि आप अपने लव लाइफ में किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो वह किसी मित्र के बातचीत के जरिए समाप्त हो पाएगा। आपके जीवन साथी या आपके व्यवहार में कुछ बदलाव आप दोनों को ही परेशान कर सकते हैं। दोस्तों वहीं कुछ लोग लव लाइफ में खूब मौज मस्ती करते हुए नज़र आने वाले हैं। दोस्तों इस दौरान यदि आप महिला हैं, तो दोस्तों आपको अपने लव पार्टनर के तरफ ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकता है। इसलिए आप स्वयं को आकर्षण का केंद्र बनाए रखें। अपने लव पार्टनर के सामने हमेशा अच्छे कपड़े अच्छे तरीके से रहें, ताकि उन्हें आप हमेशा आकर्षित करते रहें। दोस्तों यह जो समय है, इनमें यदि आपने पहले अपने लव पार्टनर को धन दिया था, तो अब आप उनसे अपना धन वापस ले सकते हैं या आपको मिल सकता है। यदि आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास उपहार खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने जेब का भी अवश्य ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों यह जो समय है, इनमें यदि आपके मन में किसी भी तरह की कोई बातें हैं, तो दिल खोल कर आप उनसे कहें, ताकि बाद में कोई समस्याएं आप दोनों के बीच ना उत्पन्न हो सके। दोस्तों आप अपने लव लाइफ की हर एक बातों को अपने लव पार्टनर के अलावा अन्य मित्रों से न कहें, नहीं तो यह बातें बाद में बहुत बड़ा चोट आपको पहुंचा सकती हैं। दोस्तों सब मिलाकर देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा ही सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।